जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजीए क्लासेस। देखिए, ये लाइब्रेरी साइंस का यूनिट 5 है और यूनिट 5 में हम सूचना स्रोत एवं सेवाएं के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में बोले तो इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले हम आपको 23 वीडियो अपलोड कर चुके हैं लाइब्रेरी साइंस का। यदि आपको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी कर सकते हैं। यानी इससे पहले हम 1305 क्वेश्चन हम बता चुके हैं ये 23 वीडियो में, तो आप उसे जरूर जाके देखें। ये यूनिट 5 का लास्ट वीडियो है। तो यूनिट 5 खत्म होने के बाद यूनिट 6 पे चलेंगे। तो यूनिट 5 जो है आपको हम 1306 क्वेश्चन इस यहाँ से चलेगा। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1306। देखिए, हुज हु इन इंडिया, इनमें से किस श्रेणी में आता है? तो हुज हु इन इंडिया जो है, ये जो है आपका आता है बिब्लियोग्राफी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1307 देखिए, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसका पहला संस्करण जो है 1968 में प्रकाशित किया गया था। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक जो थे, ऑप्शन नंबर डी एलन कैंट एंड हेराल्ड लेंसकोट थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1308 देखिए, 1308 है आपका, इन न्यू न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के नवीनतम व्यवस्थापन है। तो न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का नवीनतम व्यवस्थापन जो है ये अल्फाबेटिकल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1309 देखिए, 1309 है आपका कि बिब्लियोग्राफी ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो ये आपका यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1310 वर्ल्ड बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज किसके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं? तो ये जो है आपका प्रकाशित किया जाता है आपको आर आर वर्क बोकर के द्वारा, आर आर बोकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1311 देखिए, 1311 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सामग्री आप केवल एक विशेष पुस्तकालय में मिलने की उम्मीद करेंगे? तो किस प्रकार का आपका ये, तो ये पेटेंट जो है एक विशेष प्रकार का जो है सिर्फ आपको पुस्तकालय में मिलने की उम्मीद रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1312, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची है? तो कौन सा इसमें से जो है कौन जो है संघ सूची है? तो ये आपका जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी न्यू NUCSSI, न्यू सी जो है ये एक प्रकार का संघ सूची है। क्वेश्चन नंबर 1313 देखिए, 1313 है आपका, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची है? तो इसमें से जो है कौन सा संघ सूची है? तो इसमें वर्ल्ड कैट जो है संघ सूची है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1314 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है इंड कैट जो है एक तरह से संघ सूची है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1315 देखिए, अब 1315 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है? कौन सा जो है सूचना का जो है द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिसर्च मोनोग्राफ जो है सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं। बाकी इक्लोपीडिया, मोनोग्राफ और डाइजेस्ट जो है ये सूचना का द्वितीयक स्रोत है। उसमें नहीं पूछा जा रहा तो रिसर्च मोनोग्राफ जो है ये सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1316 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का तृतीयक स्रोत नहीं है? तो कौन सा सूचना का तृतीयक स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिब्लियोग्राफी जो है सूचना का तृतीयक स्रोत नहीं है। बाकी बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज है, डायरेक्टरी है, यूनियन कैटलॉग है, ये तीनों ए बी और डी जो है तृतीयक सूचना का तृतीयक स्रोत है। बाकी जो है ऑप्शन नंबर सी ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1317 देखिए, कौन कॉर्डेंस कॉर्डेंस का अर्थ है? कौन कॉर्डेंस का अर्थ जो है ऑप्शन नंबर एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अल्फाबेटिकल इंडेक्स टू ए बुक और ऑथर्स वर्क जो है ये कॉन्कॉर्डेंस का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 1318 देखिए, पॉलीग्लॉट डिक्शनरी का अर्थ होता है। तो पॉलीग्लॉट डिक्शनरी का अर्थ जो है क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी ए मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी, मतलब बहुत तरीके के भाषा का जो है उपयोग होता है, मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी होता है। पॉलीग्लॉट डिक्शनरी का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 1399 देखिए, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? तो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार जो है ये आपका प्रकाशित करता है आइसलिस। ऑप्शन नंबर बी IASLIC, आइसलिस जो है ये प्रकाशन करता है भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार। क्वेश्चन नंबर 1320 देखिए, 1320 है आपका, एक गजट गजट एक राजपत्र यानी गजट किसके बारे में जानकारी देता है? तो एक गजट या राजपत्र जो है ये गवर्नमेंट का जो अनाउंस करती है या उसका नोटिफिकेशन जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गवर्नमेंट अनाउंसमेंट एंड नोटिफिकेशन के बारे में राजपत्र में दिया जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 1321 देखते हैं। 1321 है, एक गेजेटियर्स किसके बारे में जानकारी देता है? तो एक गेजेटियर्स जो है ये आपका जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर डी, कंसर्निंग द जियोग्राफिकल मेकअप, सोशल स्टेटिक्स एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ ए कंट्री, रीजन और कंटेंट जो है इसके बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1322, NUCSSI किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये आपका प्रकाशित किया जाता है नाइसर के द्वारा, NISCAIR, नाइसर के, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है NISC छोटी सी PR के रूप में भी लिखा जाता है। तो नाइसर के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 1323 देखते हैं। 1323 आपका हर मेजेस्ट्री स्टेशनरी ऑफिस किसका प्रकाशक है? हर मेसेसिटी स्टेशनरी जो है ऑफिस, ये किसका प्रकाशन है? तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रकाशन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1324 देखिए, वे सामग्रियां जो प्रकृति में मूल और नवीन कहलाती है, तो वे सामग्री जो प्रकृति में जो मूल और नवीन जो है कहलाती है, वह प्राइमरी सोर्स कहलाती है, प्राइमरी सोर्सेस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1325 है, मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान का एक व्यवस्थित स्रोत कौन सा है? तो मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान और व्यवस्थित स्रोत जो है ये आपका होता है इक्लोपीडिया होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1326, वार्षिक और पंचांग किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? तो वार्षिक और पंचांग जो है ये आपका टर्सरी सोर्स है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1327 देखिए, 1327 आपका आधुनिक विश्वकोश यानी इनसाइक्लोपीडिया का जनक किसे कहा जाता है? तो इनसाइक्लोपीडिया का जनक जो है ये आपका कहा जाता है जॉन हैरिस को। ऑप्शन नंबर सी। 1328 देखिए, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की आवृत्ति होती है, तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की आवृत्ति जो है ये आपका होती है वीकली। देखिए एक प्रकार का इस तरह से मैगजीन है, तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है ये साप्ताहिक होता है, सप्ताह में एक बार प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1329 देखिए, 1329 है, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट जो है को किस श्रेणी में सामूहिकृत किया जा सकता है? तो स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट जो है ये इसका प्रकाशन किस तरह से होता है? तो इसका प्रकाशन जो है ट्रेंड रिपोर्ट्स के रूप में होता है, ट्रेंड रिपोर्ट्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1330 देखिए, ग्लोसरी, लेक्सिकॉन, थियोसॉरस, वेकबुलरी इनमें से किसके लिए वैकल्पिक या समानार्थी शब्द होता है? तो ये डायरेक्टरीज के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। इसके स्थान पर डायरेक्टरीज का भी उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1331 देखिए, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये आपका प्रकाशित किया जाता है मार्कल डेकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1332, इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का पहला संस्करण कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का पहला संस्करण जो है 1833 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1333 देखिए, यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया का प्रकाशन जो है ये आपका किया गया। ऑप्शन नंबर बी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा किया जाता है या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1334 देखिए, 1334 है आपका फेमस फर्स्ट फैक्ट इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो फेमस फर्स्ट फैक्ट जो है ये आपका हैंडबुक का जो है एक प्रकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 1335, पंचांगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल, दूसरा है इंफॉर्मेशनल और तीसरा क्या होगा? एल्मेनेक जो है, तीसरा जो है आपका हो जाएगा टॉपिकल एल्मेनेक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1336 देखिए, भारत में पेटेंट सूचना प्रणाली 1980 में स्थापित की गई थी, यह स्थित है? तो यह आपका नागपुर में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 1337, इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर यानी INPADOC कहाँ स्थित है? यह आपका जो है स्थित है वियना में। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा ए। 1338, गेजेटियर ऑफ इंडिया द इंडियन यूनियन कितने खंडों में प्रकाशित था? तो ये आपको 4 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1339 है, सेंसस एटलस नेशनल वॉल्यूम किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये आपका प्रकाशित किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशंस के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1340, जनगणना एटलस नेशनल वॉल्यूम
इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, डेमोग्राफिक एटलस का एक जो है उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1341, इंटरनेशनल हुज हू किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंटरनेशनल हुज हू जो है ये आपका प्रकाशन किया जाता है यूरोपा पब्लिकेशन जो है लंदन में, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1342, इंटरनेशनल हुज हू किस वर्ष से प्रकाशित हो रहा है? तो इंटरनेशनल हुज हू जो है प्रकाशित आपका किया जाता है ये 1935 से, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1343 देखिए, 1343 है आपका डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी यानी डीएनबी ब्रिटिश इतिहास के उल्लेखनीय आंकड़ों पर संदर्भ एक मानक कार्य है जो डैश से प्रकाशित होता है। जो ये है 1885 से प्रकाशित होता है, ये ध्यान रखिए 1885 से प्रकाशित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 1344 देखते हैं। ऑप्शन नंबर भी दिया 1885, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1885 से प्रकाशित किया जाता है। 1344 नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये आपका प्रकाशित किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, जगदीश एस शर्मा के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1345 देखिए, 1345 है आपका कि एशियन रिकॉर्डर यानी न्यूज डाइजेस्ट का प्रकाशन आवृत्ति है। तो एशियन रिकॉर्डर जो प्रकाशित किया जाता है ये आपका वीकली है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1346 देखिए, 1346 है फैक्ट्स ऑन फाइल यानी वर्ल्ड न्यूज डाइजेस्ट की प्रकाशन आवृत्ति क्या है? तो इसका प्रकाशन आवृत्ति जो है ये भी वीकली ही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1347, एशियन रिकॉर्डर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? एशियन रिकॉर्डर जो है ये आपका प्रकाशन किया गया है एशियन रिकॉर्डर्स एंड पब्लिकेशन के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1348, फैक्ट्स ऑन फाइल और एशियन रिकॉर्डर इनमें से क्या है? तो फैक्ट्स ऑन फाइल और एशियन रिकॉर्डर जो है यह एक प्रकार का न्यूज डाइजेस्ट है, न्यू डाइजेस्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1349, डेटा इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो डेटा इंडिया जो है ये आपका प्रकाशित किया जाता है प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया PII के द्वारा, प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेटा इंडिया। 1350 देखिए, 1350 है आपका कि डैश की स्थापना पर्यावरणीय जानकारी के सभी स्रोतों के लिए विश्व स्तर पर रेफरल सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी। तो किसका सेवा? तो इसका UNEP की सेवा, UNEP की स्थापना जो है पर्यावरण जानकारी के सभी स्रोतों के लिए विश्व स्तर पर रेफरल सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी। तो UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1351 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1351 है आपका संदर्भ सेवा इनमें से किसका एक उदाहरण? तो संदर्भ सेवा का जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, ऑन डिमांड सर्विस। क्वेश्चन नंबर 1352 देखिए, 1352 है CAS का फुल फॉर्म होता है करेंट अवेयरनेस सर्विस। इनमें से किस प्रकार की सेवा का एक उदाहरण है? तो ये आपका जो उदाहरण है एंटीसेप्टिक सर्विस का उदाहरण, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1353, समाचार पत्र कतरन सेवा किस प्रकार की सेवा का एक प्रकार है? तो कतरन सेवा जो है ये आपका करंट अवेयरनेस सर्विस का एक उदाहरण है, मतलब CAS का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 1354 देखिए, 1354 है आपका दीक्षा इनेशन किस प्रकार की सेवा का एक प्रकार है? तो यह जो है आपका रेफरेंस सर्विस का एक उदाहरण है, रेफरेंस सर्विस का। क्वेश्चन नंबर 1355, कंटेंट बाई जनरल किस प्रकार की सेवा का एक प्रकार का उदाहरण है या प्रकार है? कंटेंट बाई जनरल जो है ये आपका करंट अवेयरनेस सर्विस का एक तरह से प्रकार का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। 1356 देखिए, 1356 है क्विक KWIC क्विक अनुक्रमण तकनीक किस पर आधारित होता है? तो क्विक जो है तकनीक जो है किस पे आधारित होता है? तो ये आधारित होता है टाइटल्स पे। क्वेश्चन नंबर 1357, MESH इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो MESH जो है ये आपका एक तरह से जो उदाहरण है ये थ्रेशर्स का उदाहरण है, थ्रेशर्स का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1358, सोलोटेड एब्स्ट्रैक्ट सोलोटेड एब्स्ट्रैक्ट इनमें से क्या है? सोलोटेड एब्स्ट्रैक्ट जो है ये एक प्रकार का जो है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वन डेट इज द रिटर्न फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स का एक तरह से उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 1359 देखिए, 1359 है पोस्ट
पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्स द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों पर काबू पाया जाता है। तो एक प्रकार जो है फिक्स्ड टेंशन ऑर्डर के द्वारा जो है इसकी कठिनाइयों पर जो है पार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1360, पैम्फलेट द्वारा किस प्रकार की जानकारी प्रदान की गई है? तो पैम्फलेट के द्वारा जो है करंट जानकारी प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 1361 पे देखते हैं आप। 1361 है, ISI का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो ISI का नाम बदल के जो है अब फिलहाल में आपको कर दिया गया है BIS। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1362, कौन से दस्तावेज किसी उत्पाद के निर्माण में शामिल प्रक्रियाओं और सामग्रियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो किस प्रकार का? तो ये पेटेंट्स जो है जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1363 देखिए, जो आपका संस्थागत एवं मानव संसाधन कहलाते हैं। संस्थागत और मानव संसाधन जो है एक प्रकार का जो है कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1364 देखिए, जो आपका है थियोसोरोफेसेट की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो थियोसोरोफेसेट की अवधारणा जो है ये विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जेन एटिसन के द्वारा जो है ये आपका अवधारणा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1365, वह अनुक्रमण प्रणाली जिसमें किसी विशेष अनुरोध करने से पहले सूचकांक विवरण में शब्दों का समन्वय तय किया जाता है कहलाता है? ये आपका कहलाता है प्री कोऑर्डिनेटर इंडेक्सिंग सिस्टम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1366 देखिए, वह अनुक्रम प्रणाली जिसमें सूचकांक विवरण में शब्दों का समन्वय किसी विशेष अनुरोध के बाद तय किया जाता है कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया था। तो ये कहलाता, देखिए क्वेश्चन नंबर 1366, वह अनुक्रमण प्रणाली जिसमें सूचकांक विवरण में शब्दों का समन्वय किसी विशेष अनुरोध के बाद तय किया जाता है कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1367 देखिए, इंडेक्सिंग और अवस्थकेटिंग प्रकाशन किस तरह का सूचना स्रोत है? तो ये एक प्रकार का सेकेंडरी सोर्सेस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1368 देखिए, इनमें से राष्ट्रीय अनुवाद केंद्र यानी USA का प्रकाशन है। तो राष्ट्रीय अनुवाद केंद्र का प्रकाशन जो है ऑप्शन नंबर बी इंडेक्स ट्रांसलेट्रम जो है एक प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 1369 देखिए, 1369 आपका दस्तावेज वितरण सेवा को कभी कभी कहा जाता है। दस्तावेज वितरण सेवा को जो कभी कभी बैकअप सर्विस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बैकअप सर्विस। क्वेश्चन नंबर 1370 देखिए, 1370 आपका राइट पेज और साइंस डायरेक्ट एक प्रकार का है। तो राइट पेज और साइंस डायरेक्ट जो है एक प्रकार का, जो ऑप्शन नंबर सी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस है यानी DDS है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। क्वेश्चन नंबर 1371, न्यूज़ लेटर्स द्वारा किस प्रकार की जानकारी प्रदान की जाती है? तो न्यूज़ लेटर के द्वारा जो है यह आपका करंट जानकारी प्रदान की जाती है, करंट जानकारी। क्वेश्चन नंबर 1372 देखिए, जनरल द्वारा किस प्रकार की जानकारी प्रदान की जाती है? तो जनरल द्वारा जो है ये आपका ओरिजिनल एंड प्राइमरी जानकारी प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1373, ग्रंथ सूची द्वारा किस प्रकार की जानकारी प्रदान की जाती है? तो ग्रंथ सूची द्वारा जो है आपका सेकेंडरी सोर्सेज की जानकारी प्रदान की जाती है। एक क्वेश्चन नंबर 1374 देखते हैं। 1374 आपका BNB इनमें से किसका उदाहरण है? तो BNB इनमें से जो है किसका उदाहरण है? तो ये बिब्लियोग्राफी का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो का यानी यूनिट 5 का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, जो आपका वेब ऑफ साइंस। यदि आप लोग यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो जरूर वीडियो अच्छा लगा, इसलिए यहाँ तक पहुँच कर आप लोग पूरा वीडियो देखें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करवा दिया जाता है। एक क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 1375, वेब ऑफ साइंस, स्कोप्स, पबमेड आदि इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो एक प्रकार का जो है डाटाबेस का उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डाटाबेस का उदाहरण है। चलिए पूरा वीडियो देख लिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।